वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और ये भी उसी तरीके के ही हैं जैसे 5 क्वेश्चन हमने किए थे। तो वही मेथड वही बातें आप याद कर लें और जो मैंने चीज़ें लिखवाई थी वो भी आप अपने साथ रखें। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ कोई नंबर ना हो, या तो इसे लेट ले लें या इसमें से कॉमन निकाल दें। देखिए यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे डी एक्स लिखा और 16 में से हम 4 कॉमन निकालेंगे। ये 4 निकाला कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर बचा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन दी, यहाँ पे ये dx दिया। ये जो 4 कॉमन निकाला है इसे हम रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएंगे, 2 बन गई यहाँ पे। और यहाँ पे दिया ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये जो 2 बाहर है इसे कांस्टेंट हम बाहर रख दें, 1/2 इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे ये dx हो गया और नीचे बन गया हमारा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे 1/2 बाहर वाला लिखा, इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे dx। देखिए 4 को अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 2, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ये तीनों मैंने बताए थे। तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा यहाँ पे लिखेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, टेन थीटा ए होता है हमारा नंबर, ये कांस्टेंट, तो ए की जगह पे हम ये रख लें एक्स इक्वल टू ए यानी 2 टेन थीटा हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट निकालें, डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा हो गया। और यहाँ पे ये 2 दे दिया, 10 का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर, बुक में लिखे हुए मैंने बार बार दिखाए आपको। और यहाँ पे ये डी एक्स लिखा, ये 2 और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया। अब क्या करते हैं, वही बातें देखिए एक ही मेथड पे सारे करेंगे ताकि वो बार बार बातें यूज हो। तो इसको क्या करते हैं, उलट करते हैं। देखिए किस तरीके से, 2 टेन थीटा इक्वल एक्स। ठीक है, अगर 2 हम वहाँ लेकर जाए तो टेन थीटा इक्वल होगा एक्स अपॉन 2 के। अगर यहाँ पे मैं थीटा लिखूँ और 10 को वहाँ ले जाऊँ तो 10 इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स एक्स अपॉन 2। तो ये वैल्यू तो आपको याद करना है। ठीक है, आखिर में इसको चेंज करते हैं, पता है आपको। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे दे दी इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन साइन दी, इसको चेंज करते हैं हम। देखें किस तरीके से, ये पीछे दिया 1/2 ये वाला, और यहाँ पे डी एक्स था तो डी एक्स की जगह पे हम रखेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखा, और नीचे हमने ये रेडिकल दे दिया, 2 को स्क्वायर है, ये 2 को स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे x है तो x की जगह पे हम रखेंगे 2 टेन थीटा, यहाँ पे रखेंगे 2 टेन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे रखा ये 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये रखा ऊपर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 ही निकलेगा, और यहाँ पे ये 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करें हम, यहाँ से 4 कॉमन लें, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए ये 1/2 बाहर आ गया, ये 2 जो ऊपर पड़ा था वो लिखा, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा भी लिखा। यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 लिया कॉमन, बाकी बचा 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे ये 1/2 पीछे लिखा, ये 2 भी लिखा, और यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा भी लिखा, और 4 का रेडिकल निकलता है 2, यानी 4 को रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएंगे। तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कैंसिल हो गए, 2। अब यहाँ पे बचा 1/2, 1/2 बचा, यहाँ पे दे दिया इंटीग्रेशन साइन, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचा। और यहाँ पे 1 + टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये मैंने लिखवाई थी शुरू में। देखिए यहाँ पे देखिए 1 + टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 + टेन स्क्वायर किसके होता है, सेक स्क्वायर। अगर रेडिकल में हो 1 + टेन स्क्वायर तो अकेला सेक स्क्वायर, उसको स्क्वायर नहीं देना। तो यहाँ पे देखिए रेडिकल में ही था तो अकेला ही रख दें, या स्क्वायर देकर रेडिकल में स्क्वायर ख़त्म कर दें। यहाँ पे सेक थीटा ही आएगा। अब यहाँ से ये सेक थीटा कट गया और यहाँ से 1 कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पे सेक थीटा डी थीटा बचा, ये बचा। अब करेंगे हम सेक का इंटीग्रेशन निकालें। सेक का किस तरीके से, यहाँ पे 1/2 सेक का इंटीग्रेशन क्या आता है, सेक का। अब यहाँ पे देखिए सेक का इंटीग्रेशन क्या आता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स, सेक ये रहा, सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो अब यहाँ पे रखेंगे लॉग, और यहाँ पे लिखा सेक एक्स यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, ये देखिए ऊपर मैंने बताया था टेन में चेंज करना है, टेन थीटा में। अब जब टेन में चेंज करना है तो ये तो टेन ऑलरेडी है, यहाँ सेक को टेन में किस तरीके से चेंज करें। यहाँ पे देखिए हमें पता है सेक थीटा इक्वल होता है रेडिकल में 1 + टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन तो आ जाएगा, इन्हें सेक की जगह पे ये रख सकते हैं, हमें टेन चाहिए तो यहाँ पे रखेंगे ये 1/2 और ये लॉग, और यहाँ पे देखिए 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमने रख दिया प्लस सी। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। टेन की जगह पे क्या पुट करना है, देखिए यहाँ पे टेन की जगह पे x/2, जहाँ पे टेन होगा वहाँ x/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करते जाएं, 1/2 लिखा, ये लॉग लिखा, और ये इंटीग्रेशन 1 + टेन की जगह पे पुट करेंगे x/2, ये स्क्वायर दिया, ये भी x/2 और ये प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1/2 और ये लॉग लिखा, और ये 1 + यहाँ पे ये x² अपॉन 4 आ गया, x/2 प्लस सी, यहाँ पे ये 1/2 आ गया, और ये लॉग 4, इसके नीचे कुछ नहीं, 1, ये 4 हो गया, 4 × 1 = 4, ये x² हो गया, प्लस ये x/2 अलग हमने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखें इसका रेडिकल 4 का या x² का नहीं निकलता। मैंने बताया था कि जिसके साथ कोई चीज़ प्लस हुई हुई हो या माइनस हो तो उसका रेडिकल नहीं निकलता। वो किस तरीके से, देखिए अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रेडिकल ख़त्म करें, इसका भी स्क्वायर रेडिकल ख़त्म करें, तो प्लस के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है ना, आयन के ऊपर होल स्क्वायर होता फिर ख़त्म होता। लेकिन 4 का रेडिकल हम निकाल सकते हैं क्योंकि अकेला है, इसके साथ कोई है नहीं, तो 4 का रेडिकल आता है 2, 4 का √2। तो यहाँ पे हम लिखें, देखिए 1/2 और ये लिखा लॉग, और यहाँ पे लिखा 4 + x² डिवाइड बाई ये 2 आगे, और यहाँ पे ये x/2 और ये प्लस सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालें, एलसीएम
तो एलसीएम में जब भी बेस सेम होते हैं तो ऊपर वाले वही के वही लिखते हैं हम। 1/2 लिखा, यहाँ पे लिखा लॉग अंडर रेडिकल 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और नीचे ये 2 वही का वही आएगा प्लस सी। ठीक है, अब फार्मूले जो मैंने बताए थे यहाँ पे याद करें कि लॉग के साथ जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो किस तरीके से लिखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग के साथ जब भी दो चीज़ें डिवाइड हों तो किस तरीके से लिखते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। ये बार बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि लिखने से याद हो जाएंगी। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जो भी प्रैक्टिस करता है ना, वो एक चीज़ देखकर ये तो मुझे आती है बस आगे कर जाते हैं उसको, ये मुझे आता है, उसको आता है फिर भी देखें क्योंकि वो कभी भी जहन से नहीं निकलेगा, बार बार वो बातें आनी चाहिए, नहीं तो इंसान भूल सकता है। तो जब भी लॉग के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हों तो प्लस आता है, और जब भी डिवाइड में हो तो माइनस आता है। और जब भी लॉग के साथ कोई चीज़ हो उसके ऊपर पावर हो तो वो पावर आगे आ जाता है, यानी बी लॉग ए हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग के साथ दो चीज़ें हैं, एक चीज़ देखें ऊपर लिखी हुई है, एक नीचे, तो डिवाइड में है तो इसको माइनस में रखेंगे। ये पीछे 1/2 दे दिया, ये लॉग दे दिया, और पहले वो लिखें अंडर रेडिकल 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और उसके बाद माइनस लॉग 2 लिखेंगे ये वाले, क्योंकि दोनों को अलग अलग लॉग दे दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे एक बात समझिए, आपको पता है यहाँ पे तो एक्स नहीं है तो कांस्टेंट है, तो इसके साथ भी तो एक्स नहीं है ना, तो ये भी तो कांस्टेंट हो गया ना। अगर मैं इसको एक ही टर्म मानूं तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमें कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो या डेरिवेटिव काम का होता ही नहीं, फंक्शन होता है, तो ये कांस्टेंट है सारा, इसको हम मिला देंगे तो ये सारा कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 और ये लॉग, और ये x को पहले लिख दें क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, इसका कोई फ़र्क नहीं है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस सी दे दिया क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, इसमें x है ही नहीं, तो ये सी दे दिया। ये हो गया इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए 7 पे चलते हैं। देखें अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ पे हमने दे दिया ये इंटीग्रेशन साइन, ये इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, ये एक्स क्यूब लिखा, एक्स क्यूब, यहाँ से देखिए 9 कॉमन निकल रहे हैं, हाँ निकल रहे हैं कॉमन, 9 निकला कॉमन, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 9 का टेबल 36 को कितनी मरतबा लगेगा, 4 मरतबा, और यहाँ पे ये डी एक्स दे दिया आपने। अब क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, ये एक्स क्यूब, 9 का रेडिकल निकलता है 3 निकला, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गए, और ये डी एक्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 3 है इसे हम कांस्टेंट बाहर निकाल दें, 3 बाहर निकल गए, और ये एक्स क्यूब अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 4 और डी एक्स। अच्छा 4 को 2 का स्क्वायर कर दें, कर सकते हैं, देखिए ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन थे तो वो क्या था, किसके इक्वल था, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, सेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक्स तो लिखा, ए की जगह पे तो नंबर रखेंगे 2, और यहाँ पे ये सेक थीटा दे दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे 2 हो गया, सेक का डेरिवेटिव आता है सेक थीटा टेन थीटा, हो गया। अब यहाँ पे ये डी एक्स लिखा हमने, और यहाँ पे 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये डी थीटा हो गया। बात आई समझ में। अब ये इसका हम उलट करते हैं, यहाँ पे 2 सेक थीटा इक्वल एक्स, यहाँ पे सेक थीटा हुआ, ये एक्स अपॉन 2 हो गया। अब थीटा यहाँ पे रखें और सेक
इन्वर्स में हो जाएगा x/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 रखे, इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे x किसके इक्वल था, देखिए x किसके इक्वल था, 2 सेक थीटा की, तो यहाँ पे रखिए 2 सेक थीटा, लेकिन उसको हम क्यूब दे देंगे क्योंकि यहाँ पे पावर क्यूब था। उसके बाद इंटीग्रेशन साइन, उसके बाद रेडिकल, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी हम रखेंगे 2 सेक थीटा, स्क्वायर दे दिया इसको, और माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी लिखा, और dx लिखा हुआ है लास्ट में, तो dx भी हमें मिला हुआ था 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये 2 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा हो गया। सब हमने लिख लिए। अब इसको हल करते जाएं, देखिए 3 लिखा, इंटीग्रेशन साइन, 2 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 8, और यहाँ पे ये सेक क्यूब थीटा हो गया, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और ये 4 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, और ये बाहर अलग पड़े थे 2, ये सेक थीटा, ये टेन थीटा हो गया, और डी थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 तो लिखा बाहर वाला, अब यहाँ पे ये 8 हमने लिखे, और यहाँ पे ये सेक क्यूब थीटा भी लिखा। देखिए यहाँ से 4 अगर कॉमन निकालें तो कॉमन निकल सकते हैं, और उसी 4 को रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि 4 कॉमन निकाले और रेडिकल में ही थे, रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो रेडिकल 4 का 2 आता है, और ये मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे दे दिया सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, लास्ट वाले वही। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले ये जो नंबर है कांस्टेंट नंबर, इसे तो हम बाहर निकाल दें, ये मल्टीप्लाई करके बाहर निकालें, 2 टाइम 2 इज 4, 4 को 8 के साथ करेंगे 32, और 32 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 96, यानी ये नंबर कांस्टेंट थे, बाहर चले गए, तो बाकी बचा क्या, यहाँ पे x क्यूब बचा। ठीक है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर होता है, ये आइडेंटिटी पता है आपको, टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सेक थीटा और टेन थीटा ये अलग लिखा हमने, और ये डी थीटा हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ स्क्वायर से रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से रेडिकल ख़त्म, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 96 इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे बचा सेक क्यूब थीटा, और यहाँ पे बचेगा ये टेन थीटा, और यहाँ पे बचेगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 96। अब क्या करेंगे, ये सेक ये भी सेक, अगर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेक पावर 4 आ जाएगा, और ये टेन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा डी थीटा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पे सेक पावर 4 है, तो हम क्या करें, इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखा टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 2 सेक कहाँ गए, उसको लास्ट में दे दें, वो लेट में ख़त्म हो जाएंगे। देखिए हो गए। अब जिसको हमने ब्रेक किया उसकी आइडेंटिटी रखी, हमें पता है सेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर, या 1 + 10 स्क्वायर हो, वहाँ सेक स्क्वायर रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, रखा, और यहाँ पे ये 10 स्क्वायर थीटा भी रखा, और यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखा हमने। अब करेंगे क्या, यहाँ पे 10 जो है, 10 थीटा हमने लेट लिया y की, ना वो डिफ्रेंशिएट करें। 10 का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर। ठीक है, 10 का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर, और यहाँ पे dy/d थीटा हो गया। ठीक है, डी थीटा डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये मल्टीप्लाई में आ गया, और ये dy हो गया यहाँ पे।
हो गया। ये देखिए लास्ट वाला लेट हो गया। अब करेंगे क्या, इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे लिखा 96 और यहाँ पे लिखा 1 प्लस टेन थीटा इक्वल होता है वाई के, वाई स्क्वायर हो गया। और टेन यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे भी तो वाई रखेंगे ना, वाई स्क्वायर। और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लेट हो गया हमारे, यहाँ पे किसके हो गया, डी वाई के, तो यहाँ पे डी वाई रखा। अब हम करेंगे क्या, 96 दिया यहाँ पे, इंटीग्रेशन साइन वाई स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वाई पावर 4 हो जाएगा, और ये डी वाई हमने दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालें, यहाँ पे देखिए 96 इंटीग्रेशन में 1 पावर प्लस होता है, तो यहाँ पे 2 हैं तो 3/3 हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 हैं तो 5/5 हो जाएंगे, और ये प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम करेंगे क्या, y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी। तो y की वैल्यू क्या थी, देखिए टेन थीटा थी ना जो लेट ली थी, तो यहाँ पे टेन थीटा लिखें, यहाँ पे लिखा 96 और यहाँ पे लिखा हमने टेन थीटा लेकिन क्यूब, और यहाँ पे ये 3 हो गया प्लस, और यहाँ पे भी लिखेंगे हम टेन थीटा लेकिन पावर 5, और यहाँ पे नीचे 5 हो गया, और ये प्लस सी हो गया। ठीक है, अब टेन थीटा को हमने चेंज करना है, ये बात तो हम करते हुए आ रहे हैं। तो टेन थीटा को किस में चेंज करना है, यहाँ पे देखिए सेक थीटा में। ये जो फर्स्ट वाला है सभी देखिए एक ही वे से कर रहे हैं हम, सेक थीटा में चेंज करना है। अभी हमें पता है टेन थीटा सेक थीटा में आसानी से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टेन थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के, तो सेक में तो चेंज हो गया ना, टेन सेक में चेंज करना है, तो इसकी आइडेंटिटी ये रखें, तो यहाँ पे वही रखेंगे। अब बात समझिए, यहाँ पे दे दिया ये 96 और ये रेडिकल सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा, लेकिन इसको हमने क्यूब दे दिया, और नीचे 3। ठीक है, और यहाँ पे भी इसी तरीके से करें, सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे पावर 5 दे दिया, और ये 5 दी प्लस सी। ठीक है, बात आई समझ में। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू रखें, यहाँ पे जो मिली थी देखिए सेक थीटा की जगह पे x/2 रखेंगे। तो मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा 96 इंटीग्रेशन साइन, ये रेडिकल सेक थीटा की जगह पे हम रखेंगे x/2, ये स्क्वायर दे दिया -1, और ये हमने इसको क्यूब भी दे दिया प्लस, उसके बाद यहाँ पे भी रखेंगे सेक थीटा की जगह पे x/2 स्क्वायर दे दिया -1, इसको हमने पावर 5 दे दिया, और इसके नीचे 5 पड़ा था, इसके नीचे 3 पड़ा था, वो भी हमने दे दिया प्लस सी, ये लिख लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे देखें किस तरीके से हमने किया, यहाँ पे जो सेक थीटा था उसके जगह पे हमने x/2 रखे बस। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 96 लिखा, ये 96, और ये हमने दे दिया इंटीग्रेशन साइन, और ये x² पावर 4 -1, ये हमारा क्यूब, और नीचे 3 प्लस, यहाँ पे भी हम करेंगे x² / 4 -1 5, नीचे 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले की एलसीएम निकालें, 96 लिखा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं 1 है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करेंगे तो x², और 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये हो गया यहाँ पे। और ये जो 3 नीचे पड़े थे, इसके नीचे कुछ भी नहीं 1 है, तो जब डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो ये 1/3 हो जाएंगे, हो गए। लेकिन इसको पावर दे दें, क्यूब दे दिया,
और यहाँ पे भी ये नीचे जो 5 पड़े हैं, पहले तो इसको ऊपर लेकर आए तो 1/5 बन जाएंगे। और यहाँ पे भी हम वही बात करें एलसीएम जो वहाँ पे निकाली थी 4, और यहाँ पे x² हो गया माइनस ये 4 हो गया, ये 5 आ गया और ये प्लस c हो गया। यहाँ पे बात आई समझ में। अब हम करेंगे क्या, 96 हुआ तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 3/2। ये किस तरीके से हुआ, क्योंकि रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के, तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएंगे। तो इसके ऊपर तो क्यूब खत्म हो गया। और यहाँ पे स्क्वायर में से रेडिकल खत्म 4 का, क्योंकि 4 अकेला था तो 2 बन जाएगा, लेकिन उसको बाहर वाले क्यूब तो आएंगे ना, ये भी हमने दे दी, वो अलग से दे दी। और ये मल्टीप्लाई 1/3 जो पड़ा था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये 1/5, इसको भी इसी तरीके से स्क्वायर में रेडिकल खत्म, यहाँ पे 4 का तो 2 आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाले ये x² माइनस 4, तो यहाँ पे 5 था तो ये 5/2 हो जाएगा, क्योंकि रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के, तो यहाँ 5 अपना पड़ा था तो 5/2। और यहाँ पे 4 का रेडिकल आता है 2, लेकिन उसको 5 पावर भी हम दे देंगे क्योंकि 5 पावर तो ऊपर था। और यहाँ पे ये प्लस c हमने रख दिया। बात आई समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 96 लिखा, यहाँ पे देखिए ये x² माइनस 4, ये 3/2 लिखे। अगर 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 हो जाएंगे। और यहाँ पे ये 1/3 जो पड़ा था वो लिखा, और ये भी 1/5 लिखा। और यहाँ पे x² माइनस 4, यहाँ 5/2। अगर 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएंगे, ठीक है, प्लस c। यहाँ तक बात भी समझ में आ गई आपको। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें, अगर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ये 96 तो बाहर थे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, उसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, तो इसके साथ करेंगे 96, और यहाँ पे ये x² माइनस 4, ये 3/2, और यहाँ पे 24 हो गया ये नीचे। और यहाँ पे ये प्लस, अब 94 इससे मल्टीप्लाई हुए तो उससे भी मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे ये 1/5 तो लिखे हुए थे पहले, वो लिखे। और यहाँ पे हमने ये 96 इससे मल्टीप्लाई हुए, तो यहाँ पे हमने लिखा x² माइनस 4 5/2, और यहाँ पे लिखा ये 32 नीचे प्लस c, यानी 96 इससे भी मल्टीप्लाई हुए, इससे भी मल्टीप्लाई हुए। अब हम करेंगे क्या, देखिए 24 का टेबल लगाए तो इसको 1 दफ़ा लगेगा, इसको हमें लगेगा 4 दफ़ा। कितनी मरतबा लगा, 4 मरतबा। तो यहाँ पे आ गया 4, और ये x² माइनस 4 3/2 प्लस, और यहाँ पे 32 का टेबल कितनी मरतबा लगेगा, 3 दफ़ा। देखें 1 दफ़ा, यहाँ पे ये 3 दफ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और नीचे ये जो 5 पड़े थे 5, और यहाँ पे ये x² माइनस 4, ये 5/2 प्लस c। तो यही इसका आंसर है, बस को अरेंज करके रखें। यहाँ पे 3/5 को पहले रखा, और यहाँ पे x² माइनस 4, यहाँ 5/2 दे दिया, और प्लस ये वाला बाद में रखें 4, और ये x² माइनस 4, यहाँ 3/2 प्लस c। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, देखें वो। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, उसमें क्या है, a² प्लस x²। तो ये x इक्वल टू a tan थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए a² प्लस x² लिखा हुआ है, x इक्वल टू a tan थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वही बात कि ये इक्वल होता है हमारा x इक्वल a tan थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर तो है नहीं कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे तो a ही दिया हुआ है, तो हम a ही लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करें इसको,
डिफरेंस डी एक्स अपॉन डी थीटा हो गया, और यहाँ पे ए बाहर वाला, और टेन का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन का डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डी एक्स लिखा, और ये ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये ए सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से इसको उलट करेंगे हम, किस तरीके से करेंगे, ए टेन थीटा इक्वल एक्स हो गया। अब यहाँ पे ये टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो गया, यहाँ पे हो गया एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पे थीटा लिखे, और यहाँ पे ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखा हमने, बात आई समझ में। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दे दिया, डी एक्स हमारा किसके इक्वल था, यहाँ पे देखिए डी एक्स हमारा था ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डी एक्स इक्वल था, और ये अंडर रेडिकल एक ए हमारी वही थी ए स्क्वायर, और प्लस एक्स हमारा किसके था, यहाँ पे देखिए एक्स था ए टेन थीटा, तो यहाँ पे ए टेन थीटा, लेकिन उसको स्क्वायर दे देंगे क्योंकि इसको भी तो स्क्वायर है ना एक्स को, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, ये ए तो वही लिखा, सेक स्क्वायर थीटा भी वही लिखा डी थीटा, यहाँ से ए को अगर हम कॉमन निकालें तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे ए कॉमन निकल गया, तो बाकी यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर कॉमन निकला, तो क्योंकि दोनों में ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन साइन दिया, ये ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दिया, और यहाँ स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, ये ए हो गया, और ये रेडिकल में देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी पता है आपको। अब यहाँ पे ये दोनों कट गए, और इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, और नीचे स्क्वायर रेडिकल ख़त्म, तो सिर्फ सेक थीटा ही बचेगा यहाँ पे, ये ख़त्म ये ख़त्म, तो यहाँ पे हमारा बचेगा इंटीग्रेशन साइन सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमने पहले निकाला था, क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन है, ये भी दिखाया था मैंने। तो अब यहाँ पे चेंजिंग करनी है, देखें किस में चेंज करेंगे, टेन में, यानी सेक थीटा को टेन में चेंज करेंगे, तो टेन ये तो ऑलरेडी टेन है, इसको भी टेन में चेंज करें, तो टेन की आइडेंटिटी आपको पता है, ये दिखाई है मैंने कि सेक थीटा इक्वल होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम रखेंगे लॉग, और यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा, और ये प्लस यहाँ पे ये टेन थीटा लिखा प्लस सी लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा लॉग, और वन प्लस टेन किसके इक्वल होता है, देखिए एक्स अपॉन ए की, तो यहाँ पे रखेंगे हम एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी रखेंगे एक्स अपॉन ए, रखा दोनों में। अब क्या करें, यहाँ पे आ गया लॉग एलसीएम, सबसे पहले स्क्वायर ख़त्म करें, देखें वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब एलसीएम निकालें, एलसीएम में नीचे वन होता है, नीचे ये ए स्क्वायर ही आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसको करेंगे ए स्क्वायर, और प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हमने रेडिकल प्लस, और ये एक्स अपॉन ए, और ये प्लस सी, ठीक है। और ये लॉग, ये अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, ये स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, नीचे ए बचेगा, और ये एक्स अपॉन ए अलग से दे दिया हमने सी, ठीक है। अब इसकी हम निकालें एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जब निकालते हैं नीचे बेस सेम है वही आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए लॉग ये अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नीचे ए ही आ जाएगा, ये प्लस सी, ठीक है। अब लॉग का फार्मूला मैंने बताया था आपको कि लॉग के साथ दो चीज़ें जब डिवाइड हों तो किस तरीके से लिखते हैं, लॉग ये पहले ऊपर वाला लिखें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रेडिकल दे दिया इसको, और ये प्लस एक्स, और फिर माइनस लिखते हैं लॉग ए, ये और ये प्लस सी,
यहाँ पे लिखा। अब हमें पता है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे x तो है नहीं, तो ये पूरा c के इक्वल हो जाएगा। तो बस आंसर हमारा यही है। हम क्या लिखेंगे, लॉग यहाँ पे लिखा और ये x को पहले कर दें और अंडर रेडिकल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये 8 क्वेश्चन तक हमारे हो गए। चलिए क्वेश्चन 9 देखें वो कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यहाँ इंटीग्रेशन साइन दे दिया, dx दे दिया, 16 का स्क्वायर बनता है 4 बना इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, यहाँ पे ये 5/2 यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बार बार देखिए, ये ही याद करने हैं आपको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ये इसकी इक्वल है। यहाँ पे लिखे हैं देखिए, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा हो गया। यहाँ पे एक्स लिखा, ए की जगह पे 4 रखेंगे, यहाँ पे नंबर 4 था, 4 साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पे हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे 4 साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा ये 4 कॉस थीटा डी थीटा हो गया। बात आई समझ में, ठीक है। अब इसको उलट कर दें, 4 साइन थीटा इक्वल एक्स, यहाँ पे ये साइन थीटा लिखा और यहाँ पे एक्स अपॉन 4 लिखा। अब थीटा यहाँ पे रखें, साइन को उधर लेकर जाएं तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू याद रखिए, इसको चेंज करना है हमने, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन साइन लिखा, डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 4 कॉस थीटा, यहाँ पे रखें 4 कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या था हमारा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर था और माइनस एक्स की जगह पे 4 साइन थीटा रखेंगे, यानी 4 को भी स्क्वायर आएगा और साइन को भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों को स्क्वायर आएगा इसकी वैल्यू को, और ये ऊपर पावर दे देंगे 5/2 हमने दे दी। अब यहाँ पे देखें 4 स्क्वायर है, इसको भी 4 स्क्वायर है, ये दोनों अगर कॉमन निकालें तो निकाल सकते हैं बाहर, ये 4 और यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा रखा, और यहाँ पे 4 को स्क्वायर ये 4 स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे ये 5/2 दे दिया। देखिए 4 स्क्वायर यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी, हमने कॉमन जो निकाला इस ब्रैकेट से बाहर, तो इस ब्रैकेट के ऊपर पावर भी तो पड़ा था ना 5/2, तो वो भी उसको हम देकर फिर बाहर निकालेंगे, तो ये बाहर आ गया। बाकी यहाँ पे क्या बचा, 1, क्योंकि ये कॉमन निकल गया था, ये भी कॉमन निकल गया, बाकी यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर पावर 5/2 दे दिया, क्योंकि 5/2 सिर्फ 4 को हमने दिया था, बाकी इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गए, इंटीग्रेशन साइन, बाकी बचा यहाँ पे 4 और ये कॉस थीटा डी थीटा बचा, और नीचे बचे 4 पावर 5 बचा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल होता है कॉस स्क्वायर की, आइडेंटिटी है इसकी, ये 5/2 कॉस स्क्वायर की, ठीक है। अब 4 यहाँ पे 5 दफ़ा मल्टीप्लाई, 4 यहाँ पे 5 दफ़ा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ से कट गया और इधर से 1 कट गया, बाकी 4 बचे, तो इसको हम बाहर निकाल दें, 4 पावर 4 ये हमने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे कॉस थीटा बचा और डी थीटा बचा, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर में से कैंसिल, बाकी बचा यहाँ पे कॉस पावर 5, क्योंकि 2 कट गए, बाकी 5 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक कॉस यहाँ से कट गया, एक यहाँ से कट गया, तो यहाँ पे बचा 1/4 को 4 दफ़ा अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 4 × 4 × 4 × 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, इधर ऊपर बचा 1 और नीचे कॉस 5 थे, 1 कट गया, बाकी कॉस 4 बचे और ये डी थीटा बचा। अब यहाँ पे क्या करें, 4 × 4 16 को 4 के साथ करें 64 को 256 आ जाएंगे, तो यहाँ पे 256 लिखे, और ये 1/cos है, तो जब 1/cos को ऊपर ले जाएंगे तो सेक बन जाता है, यहाँ पे देखिए 1/cos हो तो उसको सेक लिख सकते हैं हम, ठीक है।
तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ पे ये सेक पावर 4 थीटा और डी थीटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखें यहाँ पे हमने लिखा 1/256 इंटीग्रेशन साइन। तो सेक पावर 4 को दो हिस्सों में कर सकते हैं। यहाँ पे देखें सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कर सकते हैं। अब एक की आइडेंटिटी रखें, 256 लिखा, ये लाइन दे दी। यहाँ पे सेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर की, दिखाई थी बार बार ये चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब इस tan को हम लेट लेंगे, tan थीटा लेट लिया y की, डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा हो गया। तो डी थीटा डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया, और डी वाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा 1/256 इंटीग्रेशन साइन, ये 1 प्लस और tan की जगह पे हम y रखेंगे, यहाँ y स्क्वायर दिया, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा किसके इक्वल था, डी वाई के, यहाँ पे डी वाई हो गया, ये 1/256। अब इसकी हम इंटीग्रेशन निकालें तो ये अकेला y आएगा, और प्लस ये y 3/3, एक पावर प्लस होता है, ठीक है, प्लस सी, तो ये इंटीग्रेशन आ गई। अब y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी, यहाँ पे देखिए tan थीटा लेट लिया था, कि जहाँ पे y होगा वहाँ tan थीटा हम रखेंगे। तो इस y की जगह पे हम वैल्यू वापस करेंगे tan थीटा, तो ये वही का वही लिखेंगे, 1/, और ये 256 लिखा, और ये y की जगह पे हम tan थीटा रखेंगे, tan थीटा रखा, और प्लस यहाँ पे भी tan थीटा लिखेंगे, लेकिन क्यूब देंगे और नीचे 3 दे देंगे, और ये प्लस c दे दिया हमने। ठीक है, y की जगह पे हमने ये वैल्यू रखी, यहाँ पे देखें y की जगह पे वैल्यू वापस रखी। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए 1/256 लिखा, हमें चेंज करना है tan को, किस में, देखें साइन थीटा में, यही चेंज करते हैं ना, tan को चेंज करना है साइन थीटा में, यानी tan हमारी चेंज हो जाए साइन थीटा में। तो हमें पता है, देखें tan की आइडेंटिटी हमें पता है, क्या आइडेंटिटी है उसकी, tan की, tan हमारा इक्वल होता है, यहाँ पे मैं अलग से देखें लिखता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, कि tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की। अभी tan थीटा साइन में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया, कॉस आ गया, ये भी तो चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे रखें साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा इक्वल होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा रेडिकल की। देखिए tan थीटा चेंज हो गया इसमें, हमें पता है, यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे हम अंडर रेडिकल 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये रखेंगे, tan की जगह पे क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन अंडर रेडिकल 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे प्लस दे दिया, और वहाँ पे भी वही रखेंगे साइन थीटा, और ये अंडर रेडिकल 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे क्यूब लिखा हमने, लिखा क्यूब, और नीचे ये 3 थे तो अलग से वो हमने दे दिए, और ये प्लस सी, यानी साइन में चेंज हो गया ना tan। अब क्या करेंगे कि tan की साइन की जगह पे हमें रखना क्या है, x/4, देखिए साइन की जगह पे रखेंगे x/4, जहाँ पे साइन होगा, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे साइन है वहाँ x/4 रखें, किस तरीके से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखा है 1/256, यहाँ पे लिखा है x/4, और ये 1 - यहाँ पे भी लिखा x/4, ये स्क्वायर हो गया, प्लस, और यहाँ पे लिखा ये x/4, और यहाँ पे भी हम रखेंगे 1 - x/4, ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब दे दिया,
और ये 3 नीचे थे, डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में हो गए और प्लस सी हो गया यहाँ पे। अब करेंगे क्या, यहाँ पे 1/256 हो गया, ये x/4 भी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस यहाँ x² 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आता है, ठीक है। और ये प्लस यहाँ पे भी देखें, ये x/4 तो लिखा, नीचे वाले को इसी तरीके से हल करें, ये भी वही तरीके का हल होगा। देखें पहले तो स्क्वायर हल करें, 1 माइनस x² 16 हो जाएगा, यहाँ 16 हो गया, और ये ऊपर क्यूब दे दिया, और ये 1/3 जो बाहर पड़े थे प्लस सी, ठीक है। अब एलसीएम निकाले नीचे वाले की, यहाँ पे लिखा 1/256 लिखा, और ऊपर ये x/4 लिखा, और नीचे एलसीएम निकालेंगे तो ये 16 बन जाएंगे, माइनस x² नीचे भी 16, सब रेडिकल में है, प्लस, और यहाँ पे भी वही बात आएगी, x/4 एलसीएम निकालें तो यहाँ पे 16 माइनस x² 16, क्योंकि यहाँ इसके नीचे 1 होता है, नीचे मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और ये इसके ऊपर पावर क्यूब है, एक भी चीज़ मिस नहीं करनी, ठीक है ना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए 256 तो लिखा हमने, और यहाँ पे x भी लिखा, /4 भी लिखा, ठीक है। और यहाँ पे ये मैं लिखता हूँ 16 माइनस x², ये अकेला 16 था, इसका अगर हम रेडिकल ख़त्म करें तो 4 आ जाएगा, 16 का 4 आता है, प्लस, और यहाँ पे भी वही बात करें कि x/4 यहाँ पे ऊपर थे, और यहाँ पे भी 16 माइनस x² डिवाइड 16 का रेडिकल आता है 4, और ये क्यूब दे दिया इंटू 1/3। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए 4 में से कट गया, यहाँ पे भी 4 डिवाइड में था, ये भी डिवाइड में कट गया, ठीक है। तो बचा क्या, अब यहाँ पे बचा 1/256, और यहाँ पे बचे ये x, और नीचे बचे हमारे 16 माइनस x², ये बचे, और यहाँ पे ये प्लस दे दिया, वहाँ पे भी ऊपर बचे x, और यहाँ पे नीचे बचे हमारे 16 माइनस x², और यहाँ पे ये क्यूब लिखा, और ये यहाँ पे 1/3 आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ से 4 कट गए दोनों में, बाकी ये चीज़ें बची, इसको क्यूब अपना था यहाँ पे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें प्लस सी, अब यहाँ पे देखें ये बाहर लिखा हमने 1/56 लिखा, और यहाँ पे लिखा x/अंडर 16 माइनस x² लिखा, ये 1/3 को मल्टीप्लाई करके आगे भी रख सकते हैं, 1/3 लिखा आगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारा बचा था x बचा था, यहाँ पे x बचा था ये, ठीक है। और नीचे ये जो 16 माइनस x² था, इसका रेडिकल होता है 1/2, लेकिन 3 भी तो है ना, तो यहाँ पे 3/2 आ जाएंगे, और ये 3 पावर इसके ऊपर भी आएंगे, x के ऊपर भी, और ये 1/3 इसके आगे आ गए, ये x³ इसको दे दिया, और ये इसको भी देंगे तो रेडिकल 1/3/2 हो जाएगा, और ये प्लस सी। तो ये है इसका हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का। यहाँ पे बुक में, हमारे जो बुक है उसमें x³ नहीं दिया हुआ, x दिया हुआ है तो x नहीं आएगा। देखिए एक x³ है, अगर इसके ऊपर क्यूब नहीं आएगा तो इसके ऊपर भी तो नहीं आता ना, तो यहाँ नीचे तो लिखा हुआ है 3/2, तो ऊपर भी x को क्यूब आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, और यही इसका आंसर है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिया हमने, और यहाँ पे हमने दे दिया x⁵ और dx दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा ये x² माइनस 9 का स्क्वायर आता है 3 आता है। अब हमें पता है x² माइनस a² किसके इक्वल होता है, x² माइनस a²। यहाँ पे देखिए x² माइनस a²,
x इक्वल टू ए सेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रखेंगे हम, क्या रखें, x इक्वल ए सेक थीटा। ठीक है, अब लिखा x इक्वल टू ए की जगह पे तो 3 रखेंगे और ये हमने सेक थीटा लिखा। डिफ्रेंशिएट करें तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो गया। यहाँ पे 3 सेक थीटा हमारा उसका जो डेरिवेटिव आता है सेक थीटा का, वो सेक थीटा टेन थीटा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे डी एक्स हमने यहाँ पे लिखा और 3 सेक थीटा टेन थीटा लिखा और डी थीटा डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बात आई समझ में। अब इस वैल्यू को हम उलट करते हैं, यहाँ पे 3 सेक थीटा इक्वल एक्स, यहाँ पे लिखा है सेक थीटा इक्वल एक्स अपॉन 3 और थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स अपॉन 3 हो गया। इस वैल्यू को याद करिए, चेंज करनी है। ठीक है, बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, इस चीज़ का समान मिल गया इस क्वेश्चन का। एक्स की जगह पे क्या रखें, 3 सेक थीटा लिखें, 3 सेक थीटा, लेकिन पावर 5 देंगे, ऊपर 5 था। डी एक्स की जगह पे क्या रखें, यहाँ पे 3 सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा हमने लिखा। नीचे क्या करना है हमें, एक्स लिखा हुआ है, 3 सेक थीटा लिखा है, 3 सेक थीटा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होगा 9। ये 3 की जगह पे रख लिया हमने। अब यहाँ पे 3 को अगर 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आंसर, या ऐसे कर दे, 3 को 5 पावर दे दें और सेक को भी 5 पावर दे दे, इनटू यहाँ पे 3 बचा, सेक थीटा बचा, टेन थीटा बचा, डी थीटा बचा और नीचे हमारा 3 का स्क्वायर आता है 9 और यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा और ये भी 9 हो जाएगा। हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 3 पावर 5 लिखा वही, और ये सेक पावर 5 थीटा भी लिखा, मल्टीप्लाई 3 भी लिखा, ऊपर वाले वही लिखे, सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा लिखा। नीचे देखिए 9 है दोनों में, अगर 9 हम कॉमन निकालें और उसको रेडिकल से बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा, क्योंकि कॉमन जो निकाला 9, वो 9 रेडिकल से बाहर निकाला तो 3 आ गए। यहाँ से ये 3 कट गया और 3 पावर 5, 3 को अगर 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, देखिए 3 3 3 3 3 3 टाइम्स 9, 9 टाइम्स 27, 27 को 81, 81 को 3 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 243। ये आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 243 आ गया। अब इंटीग्रेशन साइन दिया, यहाँ पे सेक पावर 5 था तो सेक पावर 5 और सेक ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक 6 पावर हो जाएगा थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा बचा, डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अगर रेडिकल हो तो टेन स्क्वायर देकर स्क्वायर रेडिकल खत्म, तो टेन थीटा ही बचेगा ना, टेन थीटा ही बचा। यहाँ से ये टेन में कट गया, बचा क्या अब 243 से 6 थीटा डी थीटा बचा, यही बचा। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, किस तरीके से करें देखिए, यहाँ पे 243 लिखा, इस सेक को हम इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए सेक पावर 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 243 लिखा, यहाँ पे जो सेक को हमने अलग किया था 4 में, इसका हम स्क्वायर भी बना सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे अलग से जो सेक स्क्वायर अलग किए थे वो भी हमने लिखे, यहाँ पे देखिए ये वाले।
अब ये स्क्वायर में क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पता है कि सेक स्क्वायर की हमारे पास आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर यहाँ पे देखिए, सेक स्क्वायर इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पे हम देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे लिखा 243 और इंटीग्रेशन साइन 1 + tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखा हमने। अब करना क्या है, हमें लेट लें टेन को, टेन थीटा को लेट लिया y के, डिफ्रेंशिएट करें। टेन का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर, और यहाँ y का dy/d थीटा, डी थीटा डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा और dy हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, 243 इंटीग्रेशन साइन 1 + y की जगह पे हम स्क्वायर रखेंगे होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा किसके इक्वल होता है, dy की। ठीक है, अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर पे हल करें। 243 स्क्वायर द फर्स्ट याद है आपको, स्क्वायर द लास्ट, y स्क्वायर होल स्क्वायर दोनों बीच में रखते हैं 1, यहाँ पे हमेशा प्लस और यहाँ पे प्लस का 2, स्क्वायर द फर्स्ट स्क्वायर द लास्ट, ट्वाइस द प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो ये हमने रखा फार्मूला इसको, क्योंकि इसको स्क्वायर था। तो अब इसको हल करें, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन 243 हमने दे दिया, और यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर लिखा, प्लस y⁴ लिखा, और dy लिखा। बात आई समझ में। अब यहाँ पे लिखा 243 इंटीग्रेशन निकालें तो इसका y आएगा, और ये 2 ये y 3/3 आ जाएंगे, और ये y 5/5 आ जाएंगे, ये प्लस सी। इंटीग्रेशन में 1 पावर प्लस होता है। अब y की वैल्यू वापस करें जो हमने लेट ली थी, देखें tan थीटा इक्वल y, यानी y की जगह पे tan थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 243 लिखा, और y की जगह पे हम क्या रखेंगे, tan थीटा, प्लस और यहाँ पे 2/3 बाहर निकाल के रखे हमने, और यहाँ पे भी हमने दे दिया tan थीटा ये क्यूब, और यहाँ पे ये 1/5 बाहर निकाले ये वाले, यहाँ पे भी हमने दे दिया tan थीटा पावर 5 और ये प्लस सी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हमें tan को चेंज करना है, चेंज करें किसको, tan थीटा को इंटू सेक थीटा में। देखिए सेक थीटा की वैल्यू सेक थीटा में, अब tan थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा आसान तरीके से। यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 रेडिकल में, तो जहाँ पे tan होगा वहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1 रखेंगे बस। तो यहाँ पे 243 लिखा, अब tan की जगह पे हम रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये प्लस 2/3 लिखा, इस भी tan की जगह पे रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, ये क्यूब दे दिया, प्लस ये 1/5 tan की जगह पे रखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा -1 5, और ये प्लस सी आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया 243। अब सेक की जगह पे हम क्या रखें, देखें x/3, तो यहाँ पे सेक को तो स्क्वायर है ना, तो हम x² 9 रख सकते हैं, क्योंकि x/3 हम रखेंगे, स्क्वायर को हल करेंगे तो x/9 आ जाएंगे -1, प्लस यहाँ पे भी 2/3, इधर भी हम सेक की जगह पे x/3 रखेंगे, यानी x² 9 रखें, क्योंकि स्क्वायर हल करेंगे तो 9 आ जाएगा 1, और इसको क्यूब था, प्लस यहाँ पे 1/5 दिया, यहाँ पे भी हम x की जगह पे x² 9 रखेंगे, और ये -1, और यहाँ पे पावर 5 दे दिया, और ये प्लस सी दे दिया। अब हम करेंगे क्या,
यहाँ 243 लिखा, इसकी एलसीएम निकाले, नीचे 9 आएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो 9, और यहाँ पे ये रेडिकल में बंद हो गया, प्लस यहाँ पे 2/3, इसको भी ऐसे ही एलसीएम निकाले तो वही आ जाएगी, यहाँ पे भी 9/9, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, 1 नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस किया, लेकिन इसको क्यूब है लिखा, यहाँ पे 1/5, और यहाँ पे भी वही एलसीएम आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 9/9, और ये पावर 5 प्लस सी दे दिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए 243 तो हमने लिखा बाहर जो पढ़ा था, 9 का रेडिकल आता है 3, तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9/3 लिख लिया, यहाँ पे 2/3 लिखा हमने, यहाँ पे भी आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये पावर 3 हमने दे दिया, और नीचे 9 का रेडिकल आता है 3 आ गया, लेकिन उसके ऊपर पावर 3 भी तो था ना, तो वो भी हम दे देंगे इसको, प्लस यहाँ पे आ गया 1/5, इसको 5 पावर भी है, तो सबसे पहले तो ये रेडिकल दे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये पावर 5 दे दिया, और यहाँ पे 9 का रेडिकल आएगा 3, और ये हमने पावर इसको भी दे दिया, देखिए, क्योंकि देखिए रेडिकल में से 9 में से रेडिकल में आएगा 3, तो 3 तो आ गया, लेकिन 5 पावर तो होगा ना, वो तो अपना ऊपर पड़ा है, तो उसको हमने रेडिकल से बाहर निकाल कर अपना 5 दे दिया, और ये प्लस सी दे दिया हमने। बात आई समझ में? अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 243 हमने लिखा, और यहाँ पे हम ये लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 9/3 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे ये 2/3 लिखा, और यहाँ पे हमने ये भी लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये क्यूब, 3 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 27, ठीक है, और प्लस ये 1/5 लिखा, और यहाँ पे ये भी लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये पावर 5, 3 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आएगा 243, ये हमने करके भी देखा था, यहाँ पे देखिए ऊपर, ठीक है, ये प्लस सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, ये 243 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, तो सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 240 और ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हुए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय 3 प्लस, ठीक है, और ये 243 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, 243 मल्टीप्लाई हुए, यहाँ पे देखिए ऊपर 2 लिखा हुआ था और नीचे 3, यहाँ पे 27 भी है ना, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 को 3 के 81 हो जाएगा, 81 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये हमने क्यूब दे दिया इसको, और 243 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे 243 हमने लिखा, और यहाँ पे ये 1/5 अपना दे दिया, ठीक है, और इसके साथ ही जो रेडिकल पड़ा था एक्स स्क्वायर माइनस 9 पावर 5 वो भी दिया, और नीचे जो 243 पड़े थे वो भी दे दिए, प्लस सी। अब टेबल लगाते जाए, 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 8 इज 24, 3 टाइम 1 इज 3, यानी 81 दफ़ा लगेगा टेबल यहाँ पे, और यहाँ पे 81 का टेबल इसको कितनी मरतबा लगेगा, 81 का टेबल इसको 1 दफ़ा, इसको 3 दफ़ा लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 243 में कट गए। अब इसको हम अरेंज करके रखेंगे, और यही हमारा बुक वाला आंसर है। किस तरीके से रखेंगे, देखिए सबसे पहले ये रखें 81 लिखा, और यहाँ पे ये रेडिकल था तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 1/2, क्योंकि रेडिकल इक्वल होता है 1/2 की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्लस दे दी, उसके बाद इस टर्म को लिखें, क्योंकि बुक में लिखे हुए ज़रूरी नहीं है कि इधर ये लिखें ये लिखें,
हम बुक वाले निकाल रहे हैं तो इसलिए बुक में ये लिखा हुआ है पहले। तो यहाँ पे 1/5 पहले लिखेंगे, लिख लिया, क्योंकि 1/5 बचे ना, 243 तो कट गए आपस में, बाकी ये बचा। अब यहाँ पे देखिए ये x² - 9 और यहाँ पे 5 था और रेडिकल इक्वल होता है 1/2 के, तो यहाँ पे 5/2 बन जाएगा, बन गया। और ये प्लस लास्ट में ये वाला लिखिए। अब यहाँ पे 3 तो बचा था ना, 3 दफा टेबल लगा था, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 और यहाँ पे बचेंगे x² - 9 और इसका रेडिकल खत्म करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, क्योंकि इसको 3 पावर भी था और ये प्लस सी। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे हो गए। इन क्वेश्चनों में अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।